कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, लास्ट पीरियड में आपने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के वीडियो देखे और आपको सवाल समझा है। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। आइए देखें एक्सरसाइज 5.3 क्या है। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है कि आयत ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AC 8 सेंटीमीटर तो आपको BO ज्ञात करना है। यदि कोण CAD 35 डिग्री हो तो ACB ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों, आपको सर्वप्रथम दिया हुआ है कि आयत ABCD, तो यहाँ पर आयत ABCD हमने बना लिया है। फिर जो जानकारी इसमें दी गई है उसके आधार पर हम रचना कर लेंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि विकर्ण, तो विकर्ण आप खींच लीजिए AC, और दूसरा विकर्ण है BD। ये हमने AC और BD खींच लिया। अब इसमें कहा गया है कि AC 8 सेंटीमीटर है तो OB फाइंड आउट करो, और ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये हो गया आकृति, दी गई जानकारी के आधार पर आकृति। और इसमें अभी है CAD ये दिया हुआ है 35 अंश। ओके, चलिए इसको हल करते हैं और ये BO और ACB को ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ये आपको आयत दिया गया है। ओके, हमने यहाँ पर लिख लिया ये दत्त। ABCD ये दिया हुआ है, आयत है। और इसमें क्या दिया गया है कि जो AC है, AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये भी आपको दिया गया है। और विद्यार्थियों, जैसे कि आपको जानकारी है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर सर्वांगसम होते हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा विकर्ण AC इक्वल्स टू विकर्ण BD। ओके, और यहाँ हो गया आयत के विकर्ण। क्योंकि AC और BD इक्वल होंगे तो AC इक्वल्स टू BD, आयत के विकर्ण। अब विद्यार्थियों, आप देखोगे AC का मान 8 है, तो चूंकि AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा दत्त में, या हम यहाँ पर इसको 1 ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1 से। ओके, ये 1 से हमें मिल गया कि BD का मान भी 8 है, इसलिए विकर्ण BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों, ये आपको विकर्ण BD मिल गया। अब आप देखिए, आपको क्या पूछा गया है कि BO का मान ज्ञात करो। तो जैसे आप जानते हो कि AC और BD आयत के जो विकर्ण होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं, तो चूंकि AC 8 था तो BD भी 8 मिल गया। अब हम यहाँ पर ये हमने शो कर दिया कि BD ये 8 सेंटीमीटर है। अब हमें OB ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि आयत के जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, अगर ये 8 होगा तो OB कितना होगा, 4। तो उसको यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए BO इक्वल्स टू 1/2 BD, और यहाँ लिखोगे आप आयत के विकर्ण, ओके। देयरफॉर BO इक्वल्स टू 1/2 इंटू BD कितना है, 8, तो यहाँ 8 रख दोगे। देयरफॉर BO इक्वल्स टू, कट कर दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ आएगा 4, तो ये हो गया BO इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। जो ज्ञात करना था हमें, जो पूछा गया था विद्यार्थियों, वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है, BO इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सवाल समझ में आया है। अब देखते हैं कि आगे आपको क्या दिया गया है। तो आप देखोगे इसमें
आगे दिया हुआ है कि CAD इक्वल्स टू CAD आपको यहाँ पर BO 4 सेंटीमीटर मिल गया है। अब हमें विद्यार्थियों CAD 35 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर CAD ये 35 दिया गया है। ज्ञात क्या करना है? ACB ये दिया गया है और ये हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे मिल जाएगा कि AD और BC ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये उसकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? एकांतर कोण। तो अगर DAC 35 है या CAD 35 है तो ACB भी 35 होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे कि कोण CAD इक्वल्स टू 35 डिग्री और ये दिया हुआ है दत्त। चूंकि रेख AD समांतर रेख, ठीक है, AD समांतर है रेख BC तथा रेख AC इनकी तिर्यक रेखा है। इनकी तिर्यक रेखा है, यहाँ आप लिख दोगे दत्त, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए कोण हमें ज्ञात करना है ACB। कोण ACB इक्वल्स टू कोण ACB इक्वल्स टू कोण, अभी ACB आप देख रहे हो, ACB ये कोण है, इसके साथ में ये मिलेगा। आपको हमेशा विद्यार्थियों Z देखना है, तो यहाँ पर ये अपोजिट Z बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण, तो यहाँ पर ACB इक्वल्स टू DAC या CAD यहाँ लिख दोगे। क्योंकि CAD दिया हुआ है तो हम लिखेंगे CAD और आप यहाँ लिख दोगे ये है एकांतर कोण। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हो जाएगा एकांतर कोण। ओके, देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल्स टू CAD इक्वल्स टू 35 डिग्री। देयरफॉर एंगल ACB इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो यही विद्यार्थियों हमें ज्ञात करना था, एंगल ACB इक्वल्स टू 35 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको सवाल समझ में आ रहा है। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो इसे शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको नए सवालों के जो वीडियो हैं वो समय पर प्राप्त होते रहें।